नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। मशहूर गायक केके का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच चुका है। गुरुवार को सुबह वर्सोवा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच क्या कुछ सामने आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और उस रात आखिर हुआ क्या, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर केके उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत हमारे बीच नहीं रहे। मंगलवार को कोलकाता में एक लाइव इवेंट के दौरान सिंगर की हालत अचानक खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन किसे पता था कि रास्ते में ही केके दम तोड़ देंगे। म्यूजिक इंडस्ट्री में केके के जाने से सन्नाटा पसर गया है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि 53 साल के सिंगर केके इस तरह हम सभी को अलविदा कह जाएंगे। यारो दोस्ती बड़ी ही अजीज है। इस गाने को ही केके मंगलवार को कोलकाता में हुए एक कंसर्ट में परफॉर्म कर रहे थे। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इवेंट में केके ने हर यंगस्टर्स के दिल में जोश भर दिया था और फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। दरअसल केके को देखने और सुनने के लिए हजारों स्टूडेंट्स उस ऑडिटोरियम में अचानक बढ़ने लगे। एसी ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद केके को थोड़ी घबराहट होने लगी। उनका पसीने से बुरा हाल हो गया था। फिर भी उनके जज्बे को सलाम करना होगा, उन्होंने कंसर्ट नहीं रोका। वो लगातार परफॉर्म करते रहे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई है जिसमें ऑडिटोरियम के मैनेजमेंट को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। नजरुल मंच नामक ऑडिटोरियम में एक दिन पहले पहुंच केके ने प्रैक्टिस की थी। उस दौरान भी सिंगर ने एसी ठीक से काम न करने की शिकायत की थी। ये एक ओपन ऑडिटोरियम नहीं है। भीड़ के लगातार बढ़ते रहने की वजह से वहां घुटन होने लगी और केके का पसीने से बुरा हाल हो गया। वीडियो में केके को टॉवल से पसीना पोंछते हुए देखा जा सकता है। केके लगातार मैनेजमेंट से एसी का तापमान कम करने के लिए बोल रहे थे और कह रहे थे कि कुछ हैलोजन लाइट्स बंद कर दी जाए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। आखिर में केके की तबीयत सफोकेशन और घबराहट के चलते बिगड़ी। उन्हें होटल के कमरे में ले जाया गया। वहां भी जब हालत नहीं सुधरी तो अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंच गए डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कई वीडियो में ये सामने आया है कि गर्मी बढ़ने पर केके ने लेजर लाइट को कम करने की बात कही, लेकिन उसे भी कम नहीं किया गया। शो में एंट्री की कोई फीस नहीं थी, सिर्फ पास दिखाकर एंट्री मिल रही थी। ऐसे में 4 गुना ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। आलम यह था कि कई स्टूडेंट्स तो गेट तोड़कर ऑडिटोरियम में घुसने लगे। सिक्योरिटी और मैनेजमेंट को भी रोक पाने में नाकामयाबी साबित हुई। कोलकाता में इस समय काफी गर्मी पड़ रही है। एक बंद ऑडिटोरियम, बहुत सारे लोग, एसी का ना काम करना, सिंगर का अपने हाई पिच पर लगातार परफॉर्म करते रहना, इस सब को देखते हुए लापरवाही किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इस लापरवाही के बीच हमने एक बहुत ही अजीज आवाज खो दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आप रिक्शा से कई बार सफर करते होंगे और रिक्शा चालक मीटर से जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो मनमाना किराया वसूलते हैं। वैसे रिक्शा चालकों की खैर नहीं। कई बार आप जब ऑटो से सफर करते होंगे तो रिक्शा चालकों के कई तरीके की नखरे होते हैं कि मैडम हम मीटर से नहीं जाएंगे, इतना किराया लगेगा। अब ऐसे रिक्शा चालकों के खिलाफ आरटीओ सख्त हो गई है। नवी मुंबई के कुछ इलाकों में ऑटो रिक्शा के मीटर से नहीं चलने के बारे में यात्रियों द्वारा विभिन्न शिकायत मिलने के बाद वाशी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने एक विशेष अभियान चलाया और 2 दिनों में 113 ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरटीओ की तरफ से ये अभियान नेरुल, वाशी, करावे गांव और डीमार्ट सेक्टर 48 सीवुड में चलाया गया। पुलिस ने 1.97 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। इस बारे में वाशी की डिप्टी आरटीओ हेमांगिनी पटेल ने कहा कि कुछ मामलों में अधिकारी ग्राहक बनकर ऑटो चालकों से मीटर से जाने के लिए कहते हैं। इसके अलावा अधिकारी यात्रियों से ये समझने के लिए बात करते हैं कि क्या ड्राइवरों ने किराए पर लेने के दौरान किसी निश्चित दर की मांग की थी। साथ ही हम परमिट, वाहन की फिटनेस और ये भी जांच कर रहे हैं कि चालक ने वर्दी पहनी है या नहीं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नवी मुंबई के कुछ इलाकों में ऑटो यूनियन मीटर सिस्टम का पालन नहीं करते हैं और मनमानी शुल्क वसूल करते हैं। खास तौर पर नेरुल में ऐसे ऑटो चालकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
तो गिरगांव चौपाटी में गाड़ी चलाते सीखते समय ब्रेक की जगह गलती से शख्स ने एक्सीलरेटर दबा दिया, जिसके चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मुंबई के गिरगांव चौपाटी क्षेत्र में एक कार की चपेट में आने से एक रेस्टोरेंट कर्मचारी की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। गामदेवी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार की तड़के उस समय हुई जब दिनेश सूरती केवट ने कार चलाना सीखते समय ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया, जिससे वाहन आगे बढ़ने लगा। दुर्घटना में रेस्टोरेंट के कर्मचारी श्रीधर पुजारी की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कार उस होटल के मालिक की थी जिसमें पीड़ित काम करता था। अधिकारी ने बताया कि केवट को राहगीरों ने पुलिस को सौंप दिया और उस पर लापरवाही, तेज गति से वाहन चलाने और अन्य अपराधों से मौत के लिए भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में दुकानदार अब सावधान हो जाए, क्योंकि 4.5 लाख दुकानदार बीएमसी के रडार पर है। तारीख अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, 10 जून तक का समय बढ़ाया गया है। दुकान का नाम है वो भी मराठी में होना अनिवार्य है, नहीं तो हर प्रति व्यक्ति आपको 2000 तक का जुर्माना जो है बीएमसी वसूलेगी। महानगर में जिन दुकानों पर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं लगे हैं, ऐसी दुकानों पर बीएमसी 10 जून के बाद कार्रवाई करेगी। मुंबई में सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों पर बोर्ड बड़े मराठी अक्षरों में लिखने का निर्देश बीएमसी ने दिया है, जिसकी समय सीमा 31 मई को समाप्त हो गई। लेकिन बीएमसी ने 1 जून से कार्रवाई न करते हुए बोर्ड मराठी में बदलने के लिए दुकानदारों को कुछ और समय दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने दुकानों का मराठी बोर्ड में करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन अब भी बोर्ड के नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि दुकानदारों को ये आखिरी मौका दिया गया है, इसके बाद बीएमसी कड़ी कार्रवाई करेगी। शुरुआत में बीएमसी के निशाने पर मुंबई के 4.5 लाख दुकानें होंगी, जिनमें शोरूम, स्टोर्स व बड़ी दुकानें भी शामिल हैं। बीएमसी के उपायुक्त संजोग कबरे ने बताया कि दुकान एवं प्रतिष्ठान मराठी में बोर्ड लगा रहे हैं या नहीं, प्रत्येक वार्ड में निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए 75 इंस्पेक्टर है। इसके अलावा उनके साथ एक अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेगा। निरीक्षण के दौरान यदि मराठी बोर्ड लगाने से दुकानदार इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। यदि दुकानदार कोर्ट की कार्रवाई से बचना चाहे तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके तहत दुकान में कार्यरत प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2000 रुपए का दंड वसूला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बारिश से मुंबईकर परेशान ना हो, इसलिए अब 24 घंटे कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगी। मुंबई और उपनगरीय निवासियों के लिए एमएमआरडी द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मानसून के दौरान नागरिकों की मदद के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। एमएमआरडी द्वारा कंट्रोल रूम नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में प्री मानसून की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नंबर रिलीज किया गया 02226591241, 02226594176, 8557402090 और टोल फ्री नंबर 8100228801 पर फोन कर आप मदद ले सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संभाग आयुक्त और जिला कलेक्टर द्वारा की गई योजना की जानकारी ली। राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने प्री मानसून समीक्षा बैठक में कहा कि पहली बार एनडीआरएफ की 9 इकाइयों को मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं की शुरुआत को रोकने के लिए 7 जिलों में पहले ही तैनात किया जा चुका है। 15 जून से 7 जिलों में 9 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई से एक बार फिर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नवजात शिशु को परिजनों ने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। जब बच्चे के रोने की आवाज आई तब पुलिस वहां पहुंची। कैसे कोई माँ अपनी नवजात बच्ची को छोड़ सकती है? कैसे अपने दिल के टुकड़े को कोई माँ अपनी से अलग कर सकती है? मुंबई में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। मुंबई में लगातार दूसरे दिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 दिन के एक बच्चे को उसके अपने ही डस्टबिन में फेंक दिया गया। जिस बच्चे को परिजनों की गोद मिलनी चाहिए थी, उसे मिली गंदगी और कचरे से भरी बाल्टी। स्थानीय लोगों ने नवजात को देख तुरंत पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस नवजात को अस्पताल ले गई। साथ ही पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले सोमवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जानकारी के अनुसार मुंबई के माहिम कपड़ा बाजार क्षेत्र में मंगलवार को अज्ञात व्यक्ति एक नवजात शिशु को डस्टबिन में फेंक दिया। बच्चा 2 दिन का बताया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब माहिम क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज संभाल रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक अज्ञात शख्स 15 दिन के मासूम को मरीन ड्राइव इलाके में छोड़ गया था, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी थी। इस मामले में भी पुलिस ने केस दर्ज किया। मुंबई में 41 वर्षीय एक महिला 5 स्टार होटल के टॉयलेट के डस्टबिन में अपना नवजात फेंक गई। महिला के खिलाफ MM जोशी मार्ग पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को दक्षिण मुंबई के एक 5 स्टार होटल के वॉशरूम में डस्टबिन में नवजात को फेंक दिया गया। मामला तब प्रकाश में आया जब सुबह 10:30 बजे हाउसकीपिंग स्टाफ 8वीं मंजिला पर बने वॉशरूम की सफाई करने पहुंचे। स्टाफ को जब बच्चे के रोने की आवाज आई तो उसने डस्टबिन देखा जहां नवजात रो रहा था। मेट्रो मुंबई। तो मुंबई और थाने को जोड़ने वाले मेट्रो 4 का काम जो कि रुका हुआ था एक बार फिर से शुरू हो गया है। मेट्रो के जरिए मुंबई को थाने से कनेक्ट करने की सरकार की योजना दोबारा पटरी पर लौटने लगी है। कई महीनों तक काम बंद रहने के बाद मेट्रो 4 कॉरिडोर के 3 पैकेज पर दोबारा काम शुरू हो गया है। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कॉरिडोर के अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा मेन कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर सब कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दिया गया है। MMRDA से हरी झंडी मिलने के बाद सब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। 2018 में मेट्रो 4 कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 32.32 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट तैयार होना है। 32.32 किलोमीटर रूट में से करीब 18 किलोमीटर मार्ग तैयार करने का जिम्मा देश की एक नामी कंपनी को दिया गया है। करीब 3 साल बीत जाने के बाद भी कंपनी ने करीब 25% काम पूरा किया है, जबकि इस कॉरिडोर के अन्य पैकेज से कॉन्ट्रैक्टरों ने काफी हद तक काम पूरा कर लिया है। काम में गति लाने के लिए MMRDA द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस भी दिया गया था, किंतु नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू न होने पर MMRDA द्वारा मेन कॉन्ट्रैक्टर के बजाय सब कॉन्ट्रैक्टर से काम पूरा करवाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि प्रोजेक्ट के आरंभ में इसकी डेडलाइन अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई थी। निर्माण कार्य में देरी की वजह से प्रोजेक्ट को पूरा होने में 1.5 वर्ष से 2 वर्ष का समय लगा था। निर्माण कार्य के बंद होने की वजह से स्थानीय नागरिकों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा था। निर्माण कार्य के दोबारा शुरू होने से लोगों को जल्द ट्रैफिक समस्या भी खत्म हो जाएगी। मेट्रो 4 कॉरिडोर के जिन 3 पैकेजों पर काम ठप पड़ा था वो बडाला, LBS मार्ग और घोड़बंदर रोड का करीब 18 किलोमीटर का मार्ग है। मेट्रो के माध्यम से मुंबई को थाने से कनेक्ट करने वाले मेट्रो 4 कॉरिडोर पर MMRDA करीब 14,549 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो लोकल ट्रेन में जब से UTS के द्वारा एक बार फिर से टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू हुई है, लोकल में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना के बाद मुंबई में लोकल यात्रियों की संख्या बढ़ी है। टिकट खिड़कियों पर लंबी कतारों से बचने के लिए यात्री डिजिटल टिकट की ओर रुख कर रहे हैं। UTS मोबाइल ऐप के माध्यम से मुंबई लोकल में यात्रा एवं सीजन टिकट की खरीदी लगातार बढ़ रही है। डिजिटल टिकटों की बिक्री 9.45% बढ़ी है। UTS मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और मुंबई में कुल 78,13,000 यात्रियों ने यात्रा की। UTS मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 54,635 टिकट निकाले जा रहे हैं। मार्च 2022 में प्री कोविड कुल 12,89,095 UTS मोबाइल लोकल टिकट बुक किए गए, जबकि अप्रैल 2022 में UTS मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक किए गए उपनगरीय टिकटों की संख्या 1.46 मिलियन थी। इनमें अब लगातार इजाफा हो रहा है। UTS मोबाइल ऐप UTS काउंटर टिकट, ATVM, JTBS आदि की तुलना में 5.79% अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। अक्षय कुमार काशी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और ज्ञान व्यापी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अक्षय कुमार ने ज्ञान व्यापी विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। इन दिनों काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर विवाद मचा हुआ है। अब इस पर अक्षय कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने माना कि वो दिखने में शिवलिंग की तरह ही प्रतीत होता है। ज्ञानवापी विवाद पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसे लेकर सामाजिक और राजनीतिक चर्चाएं गर्म है। कई कलाकारों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इसे शिवलिंग बताया था। इस बहस में अक्षय कुमार भी कूद पड़े हैं। अक्षय कुमार हाल ही में बनारस गए थे। इस अवसर पर उन्होंने काशी घाट पर पूजा की और गंगा में डुबकी लगाई। अक्षय कुमार ने मंदिर में शिवलिंग पर बयान देते हुए कहा, इस बारे में सरकार, ASI वाले पुरातत्व सर्वेक्षण और न्यायाधीश बताने के लिए अधिक श्रेयस्कर है और उन्हें बहुत कुछ पता है। मैंने भी वीडियो देखा है लेकिन उतना समझ में नहीं आ रहा है। देखने में शिवलिंग जैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन मैं इस बारे में अधिक नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे अधिक जानकारी नहीं है। अक्षय कुमार ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री बहुत काम करते हैं और मैं एक दिन में इतना काम नहीं कर पाऊंगा। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज है जो 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मिक्का सिंह की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि मिक्का सिंह सिद्धू मूसेवाला के करीबी माने जाते हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जोधपुर में सिंगर मिक्का सिंह को पुलिस सुरक्षा दी गई है। मिक्का सिंह इन दिनों जोधपुर में अपनी रियलिटी शो मिक्का दी वोटी की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने होटल के बाहर पुलिस तैनात की है। कुछ पुलिस कर्मियों को होटल के अंदर भी तैनात किया गया है। DCP भुवन भूषण यादव ने फोन पर बताया कि पंजाबी सिंगर की हत्या के बाद हमने मिक्का की सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि मिक्का की ओर से हमें कोई इनपुट नहीं था, लेकिन हमने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एहतियात के तौर पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। अपने दोस्त सिद्धू मूसेवाला की हत्या की मिक्का ने सोशल साइट्स पर लगातार निंदा की है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला सिंह के बेहद करीबी दोस्त थे। मिक्का ने ट्विटर पर इन पोस्ट के बाद होटल द उम्मीद में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मियों तैनात कर दिए गए हैं। जोधपुर में स्वयंवर मिक्का दी वोटी रियलिटी शो की शूटिंग पिछले 3 सप्ताह से चल रही है। सिद्धू मूसेवाला की जब से हत्या हुई है, सिंगर मिक्का सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। सिंगर की मौत पर राजनीति करने वालों को भी मिक्का ने गुस्सा दिखाया। सिद्धू की मौत के बाद मिक्का सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि उन्हें पहले पंजाबी होने पर फख्र था, लेकिन अब उन्हें शर्म आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।